हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, जो हमने पहले कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, वो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि what is the number of diagonals which can be drawn by joining the angular points of a polygon of 100 sides। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका ना एक पॉलीगन है 100 साइड्स का, तो उसमें कितने सारे डायगोनल्स आप बना सकते हो। तो पहले तो ये सोचो, डायगोनल्स कब बनते हैं। डायगोनल्स कब बनते हैं, जब मैं बोलूं कि डायगोनल्स जो हैं वो बनेंगे तब जब आप किसी भी, ये क्या कहते हैं, पॉलीगन के अपोजिट साइड्स को जब आप ज्वाइन करोगे, अपोजिट एंगुलर पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, तब जाके आपके क्या बनेंगे, वहां पे डायगोनल्स बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक, क्या कहते हैं, एक पॉली, फॉर एग्जांपल एक मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे ना आपकी साइड्स हैं ए बी सी डी, ये आपकी साइड्स हैं। तो मैंने बोला कि कब डायगोनल बनेगा, डायगोनल तब बनता है जब जब आपने ये जो एंगुलर पॉइंट्स हैं, एंगुलर पॉइंट्स उतनी ही होंगी जितनी साइड्स होंगी। तो यहाँ पे साइड्स कितनी है, 4 हैं, तो 4 ही एंगुलर पॉइंट्स। जब इनको जोड़ोगे अपोजिट वालों को, तब जाके दो एंगुलर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो, यानी कि दो एंगुलर पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन किया, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका क्या बनेगा कि आपका एक डायगोनल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, दो पॉइंट से ज्वाइन करने में, दो एंगुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करने में आपका एक डायगोनल बनता है। समझ में आया। और एंगुलर पॉइंट्स कौन से होते हैं, एंगुलर पॉइंट्स कितने होंगे, वहां पे जितनी भी साइड्स होंगी उतने ही वहां पे एंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर मैंने बोला कि अच्छा यहाँ पे कितने एंगुलर पॉइंट्स हैं, 4 एंगुलर पॉइंट्स हैं। तो अब आप खुद सोचो डायगोनल्स कब बनेंगे, जब मैं अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करूंगी। बट अगर मेरी साइड्स को ज्वाइन किया तो मेरे वहां पे एंगुलर, क्या कहते हैं, डायगोनल्स नहीं बनेंगे, है ना। अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करने में डायगोनल्स बनेंगे। तो क्या करना मुझे कि यहाँ पे अगर मुझे डायगोनल्स बनाना है तो दो एंगुलर पॉइंट्स मिलने पे हमको मिलता है। बट हमारे पास कितने एंगुलर पॉइंट्स है, 4 एंगुलर पॉइंट है। तो आपने बोला अच्छा तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे। तो जब आप एंगुलर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने गए, यानी कि दो एंगुलर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कितने एंगुलर पॉइंट्स है यहाँ पर, 4 साइड से 4। तो 4 से दो दो का जितना भी कॉम्बिनेशन है, आप बोलो कि चलो दो दो का जितना भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ कि दो दो का जितना भी कॉम्बिनेशन है वहां पे क्या बन जाएगा, आपका डायगोनल्स हो गया। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज अगर आपने ये ए डी, ए बी बी सी सी डी ये साइड्स लोगे अगर आप, तो वहां पे अगर इनको ज्वाइन किया, इन दोनों एंगुलर पॉइंट्स को, ए और बी को, बी और सी को, सी और डी को, ये सारे भी तो ऐड आपके पॉसिबल केसेस आएंगे 4C2 में। 4C2 मतलब दो दो का, 4 में से दो दो का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे साइड्स भी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपकी साइड्स आ गई तो क्या होगा कि वो हमको नहीं चाहिए, हमको वहां पे साइड्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, 4 एंगुलर पॉइंट्स तो 4 ही साइड्स होंगी। तो वो जो भी 4 बन रहे थे आपके कॉम्बिनेशन, उनको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने हो गए, आपके जो डायगोनल्स हो गए, जो हो गए 4, C4। अगर मैंने एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया है तो आपका 4C2 - 4 नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये तो एक तरीका है। मैंने क्या बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना, मतलब अगर मैं बोलूं एक अगर मेरे पास ना एक पॉलीगन है जो कि n साइड्स का है, क्या है मेरे पास, एक पॉलीगन है विच इज ऑफ n साइड्स। तो अगर मेरे पास एक पॉलीगन n साइड्स का होता है, तो मुझे, मैं कैसे जनरलाइज करूँ इस पर्टिकुलर केस को, कि इफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, या फिर मैं बोल दूं n एंगुलर पॉइंट्स अगर मैं बोलती हूँ, तो इफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो अगर आपके पास में n साइड्स का एक पॉलीगन है, तो क्या करोगे आप, तो वहां पे आप कैसे क्या कहते हैं, डायगोनल्स निकालोगे। तो अगर n साइड्स का पॉलीगन है, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास आ जाएंगे
यहाँ पे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके आएंगे वो आएंगे n, या तो पहले तो आप दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे, है ना, बट मैंने आपको क्या बोला था, दो का जो कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके एक डायगोनल बनता है, दो एंगुलर पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन से एक डायगोनल। बट हमको क्या करना है कि वो दो का जो कॉम्बिनेशन आप बनाए हो, वो दो के कॉम्बिनेशन में से आपके साइड्स वाले भी ऐड हो रहे हैं, तो हमको साइड्स जो है उसको क्या करना है, हमें उस साइड को क्या करना है, हटाना है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि माइनस n मैं यहाँ पे कर दूंगी, यानी कि यहाँ पे जो आएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आपके आएंगे वो कितने आएंगे, nc2 माइनस n विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइनली। मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूं कि एक n साइड का पॉलीगन है तो आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करी जा रही है तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझना है कि अगर आपके पास में एंगुलर पॉइंट से दो, मतलब कैसे एंगुलर पॉइंट से आप डायगोनल्स बना सकते हो, तो nc2, बट हमारे पास उसमें साइड्स भी इंक्लूड हो रही है, तो हमें क्या करना है वहां पे, हमें वहां पे वो जो साइड्स हैं उन साइड्स को क्या करना है, हटाना है, तो माइनस n करोगे आप, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हम क्या करेंगे कि हमको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास जो पॉलीगन है वो कितने साइड्स का है, हमारे पास जो पॉलीगन है वो है, क्या कहते हैं, एक मिनट, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे 2012 में पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल व्हिच कैन बी फॉर्म्ड व्हाइल जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 100 साइड्स। आपका एक पॉलीगन है जो कि 100 साइड है उसके, ठीक है, तो वो 100 साइड्स का जो पॉलीगन है उससे आप कितने, आप वहां पे कितने क्या कहते हैं ये बना पाओगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स बना सकते हो। तो वही चीज सेम आपके पास में n एंगुलर पॉइंट्स का है या फिर 100 साइड्स हैं, सेम चीज है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपके जो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आएंगे वो आएंगे 100 से 2 माइनस 100, ठीक है। और व्हाट इज 100 से 2, 100 से 2 क्या होता है, मैंने आपको बताया था एनसीआर, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 क्या होता है, 98 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, मतलब कि 2 फैक्टोरियल माइनस 100। अब मैंने क्या बोला, चलो अब ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई अगर मैंने किया इसको, 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100, 99, ठीक है, अब इंटू 98 अप टू 1 तक जाएगा, समझ में आया। सेम थिंग डिनोमिनेटर में अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 98, 97 अप टू 1 तक जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 होता है, माइनस आपने क्या किया, 100 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 98 से लेके 1 तक ये सारा सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 98 से 1 तक पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ओके। अब ना 2 से डिवाइड करोगे 100 में तो क्या आएगा, 50 इंटू 99 माइनस 100, तो कुछ नहीं करना आपको, 50 इंटू 99 कैसे करोगे, 5 9 45, फिर 5 9 45 प्लस 4 कितना होता है, 49 0 माइनस 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा आपको, 4 950, 950 में से अगर आपने 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 4850 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे समझ में आया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आपको चाहिए थे इस क्वेश्चन में, अब आपको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 4850, सो द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 4850। तो अभी हम देख रहे थे 4850, दैट इज हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि अगर मेरे पास कोई भी एन साइड का पॉलीगन है और मुझे उससे डायगोनल्स पता करने की कितने डायगोनल्स आप बना सकते हो, तो वहां पे कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो का कॉम्बिनेशन लोगे, सिलेक्शन प्रोसेस। उस सिलेक्शन प्रोसेस में आप सोचोगे कि अच्छा दो के कॉम्बिनेशन से तो हमारा और साइड्स भी आती हैं, तो उन साइड्स को क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो वही चीज है हमारा क्या निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है,
Question is कि out of 7 consonant and 4 vowels, words are to be formed by involving 3 consonants and 2 vowels. The number of such words formed is, मतलब कि आपके पास में 7 तो कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवेल्स हैं, उनमें से ना 7 में से ना 3 कॉन्सोनेंट्स को लिया जाता, सिलेक्ट किया जाता है, और 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ऐसा जब आप करते हो तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, तो ध्यान समझो इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है। पहले तो आपको ये करना है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और क्या कहते हैं वॉवेल्स में से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है इनको, क्योंकि आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं, वर्ड्स फॉर्म करने, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अरेंजमेंट होता है ना। तो वहां पे जब भी परमुटेशन की बात आ जाएगी, तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस, फिर जो आपका वर्ड फॉर्म होगा वहां पे क्या होगा, आपका अरेंजमेंट होगा। तो दोनों है यहाँ पे, पहले तो सिलेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका वहां पे हो जाएगा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे जो है आपके क्या कहते हैं 7 कॉन्सोनेंट हैं और क्या कहते हैं 4 वॉवेल्स हैं। तो इनको ना आप कैसे करोगे, इनमें से पहले तो आप सिलेक्शन प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे फॉर्म करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करने के लिए पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो 7 7 में से 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करो, फिर क्या करो, आपको ना सॉरी सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स, तो पहले तो आप क्या करो कि नंबर ऑफ हमें क्या बताने, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा कि सबसे पहले 7 सी आपके पास में कितने कितने कॉन्सोनेंट्स लेंगे, 3, 7C3 सॉरी, ओके। अब ना उसके बाद वॉवेल्स कितने लेने आपको, वॉवेल्स लेने 2, तो 4C2। अब ना कुछ सोचो, आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, 3, वॉवेल्स कितने सिलेक्ट किए, 2, 3 और 2 5, आपके पास 5 लेटर का कोई वर्ड बन गया। अब उस वर्ड जो बना है उसमें आप क्या करोगे, फिर उनका क्या करना है अपने को, वहां पे अरेंजमेंट करना है ना। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस किया, फिर क्या करना है, जो क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स पता करना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स उसके बाद आपको वहां पे अरेंजमेंट करना है। तो कितने का करोगे आप, 5 का करोगे। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 जो बने हैं, 3 प्लस 3 प्लस 2 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 7C3, तो व्हाट इज 7C3 क्या होता है आपका, 7C3 जो होता है, आप क्या करोगे, सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4C2 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ना, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो उसका मतलब नहीं है। 5 फैक्टोरियल आप लिख दोगे 5 4 3 2 1, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ना यहाँ पे देखो, अब 3 2 1 जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 2 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 5 इंटू 6 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 6 इंटू 4 कितना होता है। सबसे पहली बात तो 5 इंटू 6 होगा 30, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना होगा 120। तो 120 का अगर आपने 7 में मल्टीप्लाई किया तो 120 इंटू 7 कैसे करना, 120 इंटू 7, ठीक है। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 7। फिर उसके बाद क्या करोगे आपकी यहाँ पे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 5 इंटू 6 30 हो गया यहाँ पे, ओके। अब ना मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 2 जा
14 एंड 84 इंटू और इंटू 30 करना है आपको, ठीक है। ये 0 0 यहाँ पे ले लो, फिर क्या करोगे आपकी 3 4 जा 12 और फिर 3 8 जा 24, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 0 0 25,200 इतने वर्ड्स बनेंगे आप, यानी कि अगर आप देखो 25,200 दैट इज ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन था कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी करना था और फिर उसके बाद क्या करना था, आपको अरेंजमेंट भी करना था। तो दोनों है यहाँ पे, परमुटेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। तो सिंपल सा था क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा पहले पूछा गया था 2014 में, इंडिया 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ लेट अस सॉल्व अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। तो आपको 15 में से 15 प्लेयर की टीम है, उनमें से 11 प्लेयर की टीम आपको बनानी है। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो, तो आप खुद सोचो, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा कि सिलेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि सिलेक्शन रहेगा। क्यों रहेगा सिलेक्शन, आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये थोड़ी ना करना है कि क्या कहते हैं, काउंट चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आपने एक प्लेयर को दूसरी जगह रख दिया, दूसरे प्लेयर को दूसरी जगह रख दिया, उससे काउंट चेंज नहीं होगा। हमारे जो सिलेक्ट करने का तरीका होगा वो तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे पोजीशन पैटर्न मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या मैटर करता है, सिलेक्शन मैटर करता है कि आपने ये टीम को सिलेक्ट किया कि दूसरे टीम को सिलेक्ट किया। समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि 15 प्लेयर में से अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो 15 में से आपको 11 प्लेयर की टीम को सिलेक्ट अगर करना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखोगे कि 15C11, ठीक है। 15C11 यहाँ पर आ गया। अब कुछ नहीं, सिंपल सा 15C11 क्या है, यानी कि नंबर ऑफ, इसको हम लिख देते हैं पहले, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग हमारा हो जाएगा, हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टीम को सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15C11, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका हो गया कि 15C11। सो मैं आपको क्या बता रही थी कि 15C11 इज द नंबर ऑफ वेज। अब मैंने आपको क्या बोला, ओके चलो 15C11। सो अब आप इसको कैसे लिखोगे कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल क्या होता है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ये अप टू 1 तक जाएगा, ठीक है। अब नाउ अभी हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1, ठीक है। अब इंटू 11 फैक्टोरियल। अब ना आपको सोचो, यहाँ से लेके यहाँ 11 से लेके 1 तक, ये वाला जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 11 से लेके 1 तक 11 फैक्टोरियल हो गया है, और ये भी 11 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ना इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 4 3 सा 12, 12 2 सा 24। तो आप 12 को इससे पूरा कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 12 पूरा, ये कितनी बार कैंसिल होएगा, 12 2 सा 24, 2 बार कैंसिल होगा। अब ना इसको कैंसिल करोगे 14 से, 2 7 सा कितना होता है, 14। तो आप यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कि 13 आ जाएगा। फिर कुछ नहीं, अभी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होता है, 15 6 90, 15 7 105, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने 105 इंटू 13 से मल्टीप्लाई किए, तो 13 5 से कितना होता है, 65 इंटू 30, तो 1365 क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ वेज इन विच आप क्या कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया इसका, सी आ गया। यानी कि इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें कि आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, 11 टीम का बना सकते हो आप, 15 में से 11 11।
इन 11 को सिलेक्ट कर लिया, तो 1365 आर द नंबर ऑफ वेज। ओके, नाउ अभी ये तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सॉल्व दूसरा क्वेश्चन, हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड्स इज, यानी कि इसकी साइड्स हमसे पूछा जा रहा है। ये इंडिया 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे 44 डायगोनल्स हैं, उनमें से एक पॉलीगन इसका 44 डायगोनल्स है, तो उन डायगोनल से आप कितनी साइड्स बना सकते हो, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि कितनी साइड्स आप बना सकते हो, तो वही चीज की मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको n साइड का पॉलीगन दिया जाता है तो आप कैसे डायगोनल्स बनाते हो, दो दो का पेयर लेते हो। जब दो से एक डायगोनल बनता है तो आप क्या बोलते हो, nc2 माइनस n। माइनस n क्यों, बिकॉज वो जो साइड्स हैं उन साइड से आपका डायगोनल्स नहीं बनता है, तो वो हमको हटाना है। तो यानी कि फाइनली डायगोनल्स कितने हो जाते हैं, nc2 माइनस n आर द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो वही है इस क्वेश्चन में कि हमको क्या बोल रहे हैं कि 44 डायगोनल्स है तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी जा रही है, तो उल्टा पूछा जा रहा है। तो हमको पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स हमने देखा था, डायगोनल्स इक्वल्स टू कितने होते हैं, nc2 माइनस n, और वो हमको कितने दिए जा रहे हैं, 44 डायगोनल्स दिए जा रहे हैं। अब n क्या है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। तो फाइनली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, nc2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस क्या है यहाँ पर n है, इज इक्वल टू कितना दिया जा रहा है आपको, 44 दिया जा रहा है। तो ऊपर का अगर मैं सॉल्व करने चली तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा n माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 है ना, माइनस n। अब ना n माइनस 2 से लेके 1 तक आप कुछ सोचो, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब ना इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है कि इज इक्वल टू, इसको 44 लिख देते हैं। फाइनली हमारे पास जो बचा है विच इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, है ना, यही तो बचा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब ना हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया हमने, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया तो 88, 44 टू 88। नाउ n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88। अब ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ इसको आप लिख सकते हो n माइनस 11 इंटू n प्लस 11 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो सोचो n स्क्वायर माइनस 11 8 और 8n 3n और 11 8 जा 88। अब ना यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू एक तो आएगी यहाँ पे 11 आएगी और एक आएगी माइनस 8। तो हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं होते तो हमारा क्या ऑप्शन बचता है, n इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 11 हमारे पास बच जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, नंबर ऑफ साइड्स हाउ मेनी हो गई हमारे पास 11, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अभी बाकी और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जो हम पहले देखे थे उसी का हमको दिया था कि आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, तो उल्टा निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच अ क्रिकेट टीम of 11 players can be chosen out of a batch of 15 players so that captain of the team is always included is, मतलब कि आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी है 15 में से, सच दैट कि कैप्टन को इंक्लूड करना है, मतलब वो पहले से सिलेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमको केवल 10 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो और लोगों की सिलेक्शन की बात ही नहीं आई यहाँ पे।
तो यानी कि हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, हमें यहाँ पे केवल 10 सिलेक्ट करने हैं। तो 10 सिलेक्ट करने हैं और कितने में सिलेक्ट करने हैं हमको सिलेक्ट करने हैं 14 में से, है ना। तो 14 में से हमको जो सिलेक्ट करने हैं वो 10 सिलेक्ट करने हैं। समझ में आया क्यों? बिकॉज कि एक प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट इंक्लूडेड है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करना है। तो कितने का करना पड़ गया, अब 10 का करना पड़ेगा। और कितने में से, 14 में से। क्यों? बिकॉज कि एक हम सिलेक्ट ही कर चुके हैं। तो यानी कि हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग हो जाएंगे 14 सी 10। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा। 14 सी 10 क्या होता है, 14 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। 14 माइनस 10 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 14 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे आप, 14 फैक्टोरियल का आप लिख लोगे 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, अप टू ये 1 तक जाएगा। तो अप टू 1 तक जाएगा अपॉन यहाँ पर आ गया 14 फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1। अब 10 फैक्टोरियल यहाँ पर ऑलरेडी है 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे वो सोचो न्यूमरेटर में जो 10 से लेके 1 तक वो 10 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है। तो कुछ नहीं, कैंसिल कर दिया। 4 3 सा 12 12 2 सा 24। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 7 सा 14, तो 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 13। 7 इंटू 13 कितना होता है 91। ठीक है, 13 7 सा 91 इंटू 11, तो 11 हो गया। अब क्या करोगे, 11 1 सा 11, 11 9 सा 99 प्लस 1 100। तो कितना हो गया 1001, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि क्या कॉम्बिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी जो है हमारे वो है कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी 2021 के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देखेंगे, और कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस का मतलब कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस वाइज काफी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी कुछ ऐसा बचा नहीं है। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगी हमारे अलजेब्रा के ऊपर ही रहेंगी, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, सीक्वेंस सीरीज, ये सब अपकमिंग क्लासेस में रहेगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।